ना इंटरनेट है, ना कोई सॉफ्टवेयर और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह से ना ये डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होगी, ना इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो सकेगा। इसको हमने 10 हफ्ते में बनाया और ये मशीन इस्तेमाल में भी आसान है और ये तमाम बैरूनी इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल पाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 अगस्त और दिन है मंगल का। मामूल के मुताबिक आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का तवील और इंतहाई अहम इजलास हुआ। आज मैं पूरा दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस इजलास की कार्रवाई को कवर करने के लिए मौजूद था, तो और भी कुछ अहम इजलास हुए और उससे भी कुछ अच्छी खबरें हैं। ख़ास तौर पर छोटे किसानों के लिए कोरियन टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी यूँ कह लीजिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान का छोटे किसानों के लिए एक बड़ा फ़ैसला। क्या है ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किसानों की ज़िंदगी बदलेगा वो आपको बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान ने आज के दिन मेड इन पाकिस्तान में एक और कमाल किया है। अपनी मेड इन पाकिस्तान एक ऐसी मशीन बनाई है जो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और आज काबीना में उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, यानी एक तरह से उसकी तफसीलात बताई गई हैं, उस बारे में आपको बताऊँगा। और एक मुल्ज़म की अमरीका हवालगी की मंजूरी दी गई है। आज वफाकी काबीना में इस बारे में डिस्कशन हुई और मुजाहिद परवेज़ एक ऐसा मुल्ज़म है जो पाकिस्तान की कस्टडी में है, इसे अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। लेकिन एक मुजरम ऐसा भी है जो पाकिस्तानी मुजरम है, लंदन में बैठे हुए हैं और अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे। उस हवाले से क्या अपडेट है, आज मैंने वफाकी वज़ीर से क्वेश्चन भी किया इस बारे में, उन्होंने क्या जवाब दिया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले, ये व्लॉग शुरू करने से तकरीबन 1 मिनट पहले, वफाकी वज़ीर साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वोडा साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक बड़ी खबर बताई कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का बरतानिया का जो वीज़ा है वो मनसूख किया जा रहा है। और अगर ये ख़बर दुरुस्त है और वाकई में ये वीज़ा मनसूख हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के जो सिफारती राब्ते हैं उनमें भी तेज़ी आ सकती है। वीज़ा मनसूख होने का मतलब यह है कि वापस डिपोर्ट, और अगर ये कुछ बैक एंड पे बातचीत चल रही है तो ये बड़ी कामयाबी हो सकती है पाकिस्तान की। इस बारे में बात करेंगे। और एक अहम मामला है वज़ीर आज़म हाउस के कमर्शियल इस्तेमाल से मुतल्लिक। आज काबीना में इस बारे में भी तफसीली डिस्कशन हुई। क्या वज़ीर आज़म हाउस में कमर्शियल इवेंट्स होने चाहिए, वहाँ पर निजी तकरीबात होनी चाहिए, सकाफ़ती प्रोग्राम्स या कार कलेक्शन के जो विंटेज कार कलेक्शन की तकरीबात होती हैं, नुमाइशें होती हैं, वो होनी चाहिए या नहीं। काबीना में आज तफसीली बहस हुई। इस बारे में क्या फ़ैसला हुआ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से। उनको पाकिस्तान वतन वापस लाने के लिए काफ़ी अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, आपको मालूम है, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी मिली नहीं है। आज वफाकी काबीना में एक मुल्ज़म है मुजाहिद परवेज़, वो अमेरिका को मतलूब है और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक्स्ट्रेडिशन का एक मुआहदा मौजूद है। उस मुआहदे के तनाजुर में आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि ये मुल्ज़म जो है इसको अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी जब इस बारे में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए आगाह कर रहे थे तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि हमने तो अपना मुल्ज़म दे दिया, अमेरिका को हवाले करने का मंजूरी हो गई, जो हमारा मुजरम मुल्क से बाहर बैठा हुआ है उसको वतन वापस लाने के लिए जो अटैम्प्ट्स हो रही थी उनमें कहीं पर डेडलॉक है। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का चूँकि ये मुआहदा है मुल्ज़मान की हवालगी के हवाले से या एक्स्ट्रेडिशन के हवाले से, लेकिन बरतानिया के साथ चूँकि ऐसा मुआहदा नहीं है तो उस तनाजुर में ये मामला कहीं पर रुका हुआ है। ये बात तकरीबन शाम 5 साढ़े 5 बजे के करीब। और अब से कुछ देर पहले, जैसे मैंने आपको बताया, साबिक़ वफाकी वज़ीर और अहम हुकूमती शख्सियत फैसल वोडा ने ट्वीट के ज़रिए आगाह किया है कि नवाज़ शरीफ का बरतानिया का वीज़ा मनसूख किया जा रहा है। तो अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो उस सूरत में अपील का हक़ तो नवाज़ शरीफ साहब के पास होगा ही। अब देखना है कि अगर ये मनसूख हुआ तो पाकिस्तान इस सिलसिले में या सिफारती सतह पर इस सिलसिले में क्या अटैम्प्ट्स की जाती हैं उनको वतन वापस लाने के लिए। और ये वीज़ा मनसूखी का जो मामला है ये कहीं उन बैक एंड पर होने वाली कोशिशों का नतीजा तो नहीं है जो इतने अरसे से हो रही हैं। इस हवाले से कन्फर्म्ड इतलात जो भी होंगी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या पावर कॉरिडोर्स में क्या बातचीत होगी, उस हवाले से मैं आपको कल के व्लॉग में तफसीली अपडेट करूँगा। चूँकि अभी मैं कंफर्म नहीं कर सका तो मुझे मज़ीद तफसीलात इस हवाले से नहीं है। एक और अहम मामला है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो वज़ीर आज़म हाउस को
कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पेश करें, क्योंकि वो सुबह आते हैं तकरीबन 10-1 बजे और शाम 5 बजे वापस बनीगला चले जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं अक्सर जाते आते रहता हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़मीन प्राइम मिनिस्टर हाउस के इस्तेमाल में है, लेकिन जिसका ऑफिशियल या सरकारी सतह पर इस्तेमाल होता है वो तो 2-4 कमरे हैं छोटे से, बाकी सारा इतना हिस्सा मैनेज करना, उसको संभालना अच्छा खासा खर्चा होता होगा। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस का इस्तेमाल कमर्शियल बुनियादों पर किया जाए ताकि अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो हासिल किया जा सके। बहुत सारे लोग चाहते होंगे वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब करें, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये हो सकता है कि आप अपनी तकरीब करें और हुकूमती ख़जाने में अच्छा खासा पैसा जमा कराएं। वहाँ पर मुकामी और आलमी फूड्स नुमाइशें हो सकती हैं, फिर सकाफ़ती तकरीबात हो सकती हैं, विंटेज गाड़ियों की कलेक्शन उसकी नुमाइश की जा सकती है, सफारती और बिज़नेस और सेमिनार्स मुख्तलिफ नौइयत के मुनाकिद किए जा सकते हैं। जो तकरीबात किसी होटल में हज़ारों रुपए दे के किए जा सकते हैं, वो अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के किसी ऑडिटोरियम में या किसी मेन हॉल में या लॉन में कर सकें, क्योंकि बड़े बड़े लॉन्स हैं वहाँ पर करें और किराए की मद में वज़ीर आज़म हाउस को अच्छा खासा पैसा दें, तो उससे वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात अच्छे खासे चलाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, सिक्योरिटी डिसिप्लिन तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आके मामला अभी रुका हुआ है। और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बताया गया कि एक वजह ये भी है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान आम सरबराहों से हट के हैं। थोड़ा उनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो दूसरे सरबराहान मुमलिकत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं वो भी बाकियों से थोड़े ज़्यादा है और परवाह वो इतनी ज़्यादा करते भी नहीं हैं। और अभी इन दिनों में जब उनको ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उतना ही कम कर रखा है। तो इस बारे में बहुत सारे लोगों को तशवीश भी है। ऐसे में अगर वज़ीर आज़म हाउस को भी कमर्शियल बुनियादों के लिए खोल दिया जाए तो सिक्योरिटी कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो सके, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों का आना जाना उसी जगह पर जहाँ पर वज़ीर आज़म बहुत सारे इवेंट्स में या तकरीबात में शरीक रहते हैं, ये मौजू रहेगा या नहीं, इस बारे में थोड़े से खदशात हैं। तो इसलिए अभी इस बारे में कोई हतमी डिसीजन नहीं लिया जा सका। फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी थ्रेट हैं। 2 दिन पहले वो किसी निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म परवाह नहीं करते, लेकिन उनको सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है और इसलिए उनकी जो नक्लो हरकत है उसको काफ़ी हद तक महदूद कर दिया गया है। एक और अच्छी खबर, वज़ीर आज़म काबीना के इजलास के बाद मिले हैं कोरियन वफ़द से। एक अहम इजलास हुआ जिसमें सारे जो कोरियन डेलीगेट्स थे वो थे, फिर पाकिस्तानी वफ़द भी शरीक हुआ। बेसिकली जो कोरिया के नायब वज़ीर बराए देही अमूर हैं या रूरल डेवलपमेंट के वज़ीर हैं, वो आज वज़ीर आज़म से मिलने के लिए आए, साथ में अपना एक वफ़द भी लेके आए। बुनियादी तौर पर यह मुलाकात थी ज़रई शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए कोरियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से। वज़ीर आज़म ने 1 पॉइंट एजेंडा रखा है इस इजलास में कि हम कोरियन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं अपने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए, और किसानों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ख़ास तौर पर छोटे किसानों के लिए। उनके लिए हुकूमती सतह पर भी कुछ इक़दाम का आगाज़ किया गया है, ख़ास तौर पर बग़ैर लोन के कर्ज़ फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो अपना छोटा मोटा इक्विपमेंट ख़रीद सकें। लेकिन टेक्नोलॉजी से दूर पाकिस्तानी किसानों का फ़ायदा किस तरह से मुमकिन हो सकता है, वज़ीर आज़म की नज़रें 2 ममालिक पर हैं। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए या कोरियन टेक्नोलॉजी का। तो इसी मामलात के पेश नज़र चाइना से भी बातचीत हमारी चल रही है और अब कोरियन हुकाम के साथ बाज़ाब्ता इन मामलात का आगाज़ किया गया है और उनकी जानिब से भी दिलचस्पी का इजहार किया गया और ये बताया गया कि वो पाकिस्तान की मुतल्लिका वजारत के साथ मिल के पाकिस्तान के जो छोटे किसान हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनको टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के लिए खातिर खा इक़दाम कर सकते हैं। उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए। तो इन मामलात के ऊपर इत्तफाक हुआ है। एक और अच्छी खबर, आज के दिन पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान में एक और कमाल किया है। यानी आपको मालूम है वज़ीर आज़म बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए, और उसके लिए प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान बनाने के लिए अपोजिशन के साथ भी बातचीत हो रही है और किसी न किसी तरह ये चाहते हैं कि हमारा जो वोटिंग का सारा मैकेनिज़्म है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए और ताकि आइंदा इंतखाबात में कोई धांधली का शोर ना मचाए। तो उसके लिए रिलाई किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान में तैयार नहीं होती थी और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी बेयर करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि एक हल्के में तो इंतखाब होना नहीं है, या तो किसी ज़िमनी इलेक्शन में इस्तेमाल हो सके तो फिर तो पता चल जाए। अब पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लानी पड़े हर हल्के में, हर यूनियन काउंसिल में, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा
आएगा, प्लस उसका सॉफ्टवेयर और उसका जो भी सारा अंदरूनी मैकेनिज़्म है उसके ऊपर कोई रिलाई नहीं कर रहा। अब इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर मेड इन पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है और आज वफाकी काबीना में इस हवाले से तफसीली बताया गया है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की जानिब से उनकी तफसीलात बताई गई हैं। मैं जल्दी से आपको क्विकली बता देता हूँ फ़ीचर क्या है इसके। ना इंटरनेट है, ना कोई सॉफ्टवेयर और ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह से ना ये डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होगी, ना इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो सकेगा और ना धांधली का कोई खदशा या ख़तरा बाकी रहेगा। अब इसके लिए अपोजिशन के साथ मामलात को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया जा रहा है। बैक एंड पे मुझे बहुत अच्छे से पता है बातचीत चल रही है। ऊपर से सब कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही या डेडलॉक है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमती सतह पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपोजिशन के साथ बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मामलात आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी से जुड़ा है। धांधली से बचना है तो एक पॉइंट पर इत्तेफाक करना होगा और वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इससे ज़्यादा सिंपल मशीन जो ना हैक हो सकती है, ना इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना वाईफाई से कनेक्ट है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ ये, इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मुकामी सतह पर आप अपनी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या डिवाइसेस बनाइए और आइंदा इंतखाबात इस पर कराएं। ज़रूरी है कि एक दो इसके ऊपर ट्रायल कर लिए जाएँ। जो छोटे छोटे बार कौंसल के इजलास होते हैं या इलेक्शन होते हैं छोटे पैमाने पर, जैसे किसी प्रेस क्लब का इलेक्शन हो गया, उसके बाद किसी एक आध ज़िमनी इंतखाब में इसको ट्राई किया जाए और फिर बड़े पैमाने पर इसके ऊपर मामलात को आगे बढ़ाया जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली है। आज काबीना में उसकी मैंने ब्रीफिंग भी दी और प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक कि आने वाले इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ये मशीन बहुत कारगर साबित होगी। प्राइम मिनिस्टर का ये विजन कि इंतखाबात में हारने वाला हमेशा कंप्लेन करता है, तो इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि इलेक्शंस जब हो जाएं तो सब उसको एक्सेप्ट करें, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस सिलसिले में बहुत मददगार साबित होगा। ये मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक बनाई गई। इसको हमने 10 हफ्ते में बनाया और ये मशीन इस्तेमाल में भी आसान है और ये तमाम बैरूनी इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल पाक है। ना इसमें इंटरनेट है, ना इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसकी बुनियाद पे इसको आप कोई भी टैंपर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये मशीन, जो कि इंशाल्लाह हम जल्द आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ में हम कैबिनेट को भी, पार्लियामेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अपोजिशन पार्टीज को खास तौर पे हम उनको ये दिखाएंगे, क्योंकि इसका जो मकसद है वो यही है कि हर एक की तसल्ली हो, ताकि आने वाले इंतखाबात एक बड़े ही पुरअमन तरीके से और बगैर किसी कंट्रोवर्सी के हों और उसके नताइज को सब तस्लीम करें। तो और भी बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, आने वाले दिनों में आपको उससे भी अपडेट करते रहूँगा। ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब का वीज़े का जो मामला है ये कहाँ तक पहुँचा और इसमें क्या पेशरफ्त हुई है आपको आगाह करूँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।